5 ways to invest in gold। क्या आपको पता है कि गोल्ड एक सिर्फ ज्वेलरी पीस या सेफ एसेट नहीं है? पिछले 8 सालों में गोल्ड ने 11% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है एंड पिछले 1 साल में 27% रिटर्न्स दिए हैं। गोल्ड एक अच्छा इन्फ्लेशन हेज है, यानी करेंसीज की जब वैल्यू कम होती है तो गोल्ड अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखता है। आसान भाषा में गोल्ड ने लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को हमेशा बीट किया है और आज के ज़माने में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के काफ़ी स्मार्ट और कन्वीनियंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो लेट्स डाइव इनटू 5 सच वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। डिजिटल गोल्ड। पुराने ज़माने के लॉकर्स और हेवी ज्वेलरी को सेफ रखने के झंझट भूल जाइए। डिजिटल गोल्ड लेट्स यू बाय, सेल एंड स्टोर गोल्ड ऑनलाइन विदाउट एनी हैसल। सिर्फ एक ऐप की ज़रूरत है, जैसे कि जारा, जहां आप 10 रुपए से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और ऐसे ही आप बहुत कम पैसों से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इट्स इजी, फ्लेक्सिबल एंड 24/7 एक्सेसिबल। प्लस जब चाहो इसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो और इसकी लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी वक्त खरीद या बेच सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ये तो क्लासिक एंड टाइमलेस है। शादी हो या कोई और फंक्शन, इंडियंस बिना गोल्ड ज्वेलरी के तो रह ही नहीं सकते। प्लस ये एक टैंजिबल एसेट है जो इमरजेंसी केसेस में काम आता है। पर एक कैच है, मेकिंग चार्जेस और स्टोरेज का ख्याल रखना पड़ता है, लॉकर की फीस भी देनी पड़ती है और तो और 3% GST एक्स्ट्रा देना पड़ता है। फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी थोड़ी कम है, यानी आपने गोल्ड खरीद तो लिया पर इसको बेचने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो गोल्ड ज्वेलरी को हमेशा ट्रस्टेड ज्वेलर से ही रिस्पॉन्सिबली खरीदिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड के तो अब म्यूचुअल फंड्स भी है मार्केट में, जहां एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही काम करते हैं, जहां पे आप SIPs भी कर सकते हो। और हाँ, ये बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहीं 100 से लेके 500 रुपए तक हो सकती है। गोल्ड ETF के चार्जेस के साथ साथ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स 0.1 से 0.2% एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स को हमें एक मेंटेनेंस फी भी देनी पड़ती है, जो लगभग 1% होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। गोल्ड ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट है। इनको आप रियल टाइम में बाय या सेल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। और ETFs का एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। गोल्ड ETFs में आपको फिजिकल गोल्ड की प्योरिटी या स्टोरेज की टेंशन नहीं होती है। ये हाईली लिक्विड होते हैं, दैट मीन्स इनको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता है और इस पर कोई स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 से 100 रुपए की हो सकती है और इसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अब आते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स या SGBs से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स थे जो आपको गोल्ड की प्राइसेस पे अप्रिसिएशन के साथ साथ 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट भी देते थे। इट्स लाइक अर्निंग एक्स्ट्रा गोल्ड ओवर योर गोल्ड। इस पे कोई लॉकर चार्जेस भी नहीं लगते और मैच्योरिटी में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। स्मार्ट, राइट? पर इसका एक कैच था। गवर्नमेंट के हिसाब से ये आपके लिए एक 8 साल का बॉन्ड है, जो आपको 8 साल तक रखना ही पड़ेगा और 5 साल से पहले आप इसको बेच ही नहीं सकते। और अगर आपने इस बॉन्ड को 8 साल तक होल्ड कर लिया तो रिडीम करते वक्त आपको जो भी गेन मिलेगा उस पर आपको 0 इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फरवरी 2024 के बाद से गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स इशू करना बंद कर दिए हैं, तो ये इसकी चली ही नहीं। इसके पीछे एक रीजन ये है कि सोने के दाम बहुत तेजी से बढ़े और गवर्नमेंट को इसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो अब SGBs में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अगर इस स्कीम को वापस लाती है तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना, इस स्कीम को अपने हाथों से मत जाने देना। तो ये थे 5 स्मार्ट वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। डिजिटल गोल्ड, ETFs, म्यूचुअल फंड या फिजिकल गोल्ड। आपके लिए जो ऑप्शन सही है उसमें इन्वेस्ट कीजिए और अपनी वेल्थ को ग्रो कीजिए। तो आपका फेवरेट गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है?